Today in chapter Agriculture class 8th Geography we will learn about agriculture development. Agriculture development, in this point we will learn about the farm area in India and farm area in USA. So India is a developing country and USA is a developed country. सो यूएसए का जो डेवलप्ड कंट्री में कैसे एग्रीकल्चर सिस्टम किया जाता है वो चीज़ें हम लर्न करेंगे कि कमर्शियल वे है या फिर आपका सबसिस्टेंस वे है। इंडिया में भी हम क्या करेंगे कि हम जो टिपिकल एरियाज कितने हैं, हमारा क्या है कि लैंड सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चर में हम क्या क्या एलिमेंट्स यूज करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर लर्न करेंगे इन दिस वीडियो कि किस टाइप की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है किस किस एरिया में, डेवलपिंग कंट्री में, और एक हमने किसका एग्जांपल लिया है डेवलप्ड कंट्री का। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया में जो टिपिकल लैंड एरिया होता है दैट इज जनरली हमारा कितना होता है 1.5 हेक्टेयर, कि यहाँ से आपका क्या है कि स्टार्टिंग होती है या इससे कम भी हो सकता है। सो हमारा लैंड एरिया मेनली क्या होता है, मिनिमम होता है। सो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर जो एग्जांपल गिवन किया गया है उसमें एक फार्मर का लैंड कितना लिया गया है 1.5 हेक्टेयर। तो और यूएसए में आपका कितना होता है 250 हेक्टेयर। तो लार्ज एरिया आर यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर इन यूएसए एंड द फार्म साइज ऑफ इंडिया इन इंडिया इट्स वेरी स्मॉल। सो आपने एक डिफरेंस देखा है कि हमारा जो इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे स्मॉल एरिया है, हमारा लैंड जो फार्म लैंड है वो क्या होता है स्मॉल एरिया है, और यहाँ यूएसए में लैंड एरिया क्या है लार्ज लेवल पर क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट इज हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स आर परचेज्ड फ्रॉम मार्केट। द लैंड इज फर्टाइल एंड एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर कैन बी ग्रोन। क्या है कि जो इंडिया है, इंडिया में क्या किया जाता है हाई यील्डिंग सीड्स यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए कि प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके। साथ साथ में क्या है इसको परचेज कहाँ से करते हैं मार्केट से, ये खुद के बेस पर क्रिएट नहीं किया जाता है। यहाँ कौन किस कहाँ से इसको परचेज करता है, फार्मर मार्केट से परचेज करता है। और लैंड क्या होती है फर्टाइल लैंड है, तो 2 से 2 और 3 जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या है एक साल में 2 से 3 फसलें एग्रीकल्चर एरिया में इंडिया में ली जा सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है व्हीट, राइस, पल्सेस। सो हियर नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एडवाइजर्स होंगे। ये क्या होंगे जो विलेजर्स हैं हमारे, जो एडवाइजर होंगे कि एक फार्मर है वो खेती कर रहा है, उसके एग्रीकल्चर सिस्टम में उसको एडवाइस कौन करता है कि किस टाइप की, क्या वो किसी साइंटिफिक सिस्टम से एडवाइस लेता है, नहीं। इंडिया में कौन एक फार्मर को एडवाइस करता है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं। लाइक एग्जांपल कि जो HAU हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं और जितने भी यहाँ पर क्या है कि ऑफिसर्स हैं दे आर एडवाइजिंग टू द फार्मर्स टाइम टू टाइम। और जो कृषि मेला भी लगता है तो बेस क्या होता है कि उन मेलों जो फेयर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर फेयर लगते हैं, उन्हीं बेस पर क्या किया जाता है विलेजर्स आते हैं, उनको एडवाइस किया जाता है कि किस सीजन में आपको कौन से सीड्स यूज करने चाहिए और कैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो। तो हमारे इंडिया में क्या होता है एडवाइस बेस्ड होता है, जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वहां पर एडवाइस चलती है और वो ही चीजें किसकी हेल्प करती हैं फार्मर्स की। Next is conventional method of farming like bullock for plowing, tractor and tubewell on rent। कि इंडिया के अंदर कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर यूज किए जाते हैं। जो हमारा प्लॉइंग सिस्टम है वो बुलॉक के थ्रू क्या है कि जो फार्मर है वो खुद के बैल रखता है, उसी बेस पर उनको क्या है प्लॉ करता है। ही हैज नॉट, कुछ के पास क्या है कि खुद के ट्रैक्टर होते हैं, बट ट्यूबवेल और जो ट्रैक्टर्स हैं वो रेंट पे लिए जाते हैं कि मनी है बट वो खुद के परचेज नहीं कर सकते हैं, इस लेवल तक भी क्या है वो रिच नहीं है। तो क्या होता है अगर इतनी लैंड के बेस पर अगर आप देखते हो तो किस टाइप से वो एग्रीकल्चर करेगा, कि हमने किसका एग्जांपल लिया है मिनिमम जो लैंड है 1.5 हेक्टेयर, उस बेस पर हमने क्या देखा है कि हाई यील्डिंग सीड्स मार्केट से परचेज किए जाते हैं। अगर लैंड फर्टाइल है देन क्या होगा कि 2-3 क्रॉप्स आर टेकिंग ईयरली। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, विलेजर्स और जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं फार्मर के, दे आर एडवाइजिंग द फार्मर टू डू लाइक द एग्रीकल्चर, कि हमें किस टाइप की खेती करनी चाहिए और क्या क्या हमें इस सीजन में ग्रो करना है। कन्वेंशनल मेथड्स अपनाए जाते हैं, ब्लॉक किया जाता है, ट्यूबवेल वगैरह
जाते हैं, लेस स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज। अब क्या हुआ है कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं वो भी क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिम और हर, जो भी फार्मर है वो अपने अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड्स डालता है, और जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी भी हमारे इंडिया में क्या है, कम होती है। कि स्टोरेज फैसिलिटी कम होने से क्या होता है, वी आर सेलिंग देम इन मंडी, तो मार्केट में जो जितना प्रोडक्शन होता है वो सारा मंडियों में सेंड किया जाता है। जैसे मंडीज के अंदर सेंड किया जाता है तो वहीं पर उसका स्टोरेज जैसे भी होता है, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम एग्जांपल्स आते हैं कि रेन में इतने पानी में क्या इसने क्रॉप्स के ऊपर इतना वीट था, इतना पल्सेस था, पानी में भीग गया है, तो ये क्या होता है, लेक ऑफ स्टोरेज है। क्योंकि हमारे इंडिया में फैसिलिटीज अगर फार्मर अपने घर पे भी अवेलेबल नहीं करवा सकता है, आफ्टर दैट यू विल सी कि जो मंडियां हैं, जो मार्केट है, जो क्रॉप्स को सेल करने के लिए जो मार्केट बनाई गई है, वहां पर भी स्टोरेज इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। सो क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ क्विंटल जो अनाज है वो क्या होता है, वेस्टेज भी इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, और ड्यू टू द लेक ऑफ स्टोरेज। इन इंडिया फार्मर्स एज अ पीजेंट, इंडिया में एक फार्मर है वो पीजेंट की तरह वर्क करता है। ही इज नॉट डूइंग लाइक अ बिजनेसमैन, क्योंकि वो कंप्लीटली जो होल ईयर होता है ही इज डूइंग, और जो उसकी फैमिली है वो उसकी हेल्प करती है। सो आप इसको क्या है कि डेवलपिंग कंट्री का एक फार्मर है, बट ही इज नॉट लाइक ही इज डूइंग ओनली सब्सिस्टेंस लेवल एंड सम प्रोडक्शंस ही इज सेलिंग इन द मार्केट। नाउ हियर एग्जांपल ऑफ यूएसए कि यूएसए में क्या प्रोसीजर है। यूएसए में टिपिकल फार्मिंग, जो हमारा फार्म लैंड है वो क्या होगा, यूएसए का फार्म लैंड क्या है, 250 हेक्टेयर लैंड है, लार्ज एरिया इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। Farmers send time to time soil in laboratory and to check the nutrients and using scientific fertilizer program. साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोग्राम क्यों कब यूज किए जाते हैं, एक तो सॉइल के क्या है सैंपलिंग की जाती है वहां पर, कि साइंटिफिक वे में करने के लिए पहले सैंपलिंग की जाती है कि किस सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप्स हमें ग्रो करनी चाहिए, मिनरल्स कितने हैं, न्यूट्रिएंट पावर कितनी है सॉइल की, दीज थिंग्स आर फाइंडिंग फ्रॉम लेबोरेटरी सिस्टम। सो ये क्या होता है, अगर वहां पर कुछ भी नेगेटिव निकल आता है, सो उसकी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो इंक्रीज करने के लिए कौन से मेथड्स अपनाए जाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स। नेक्स्ट इज फॉर प्रॉपर स्प्रिंकलिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ऑन फील्ड, कि स्प्रिंकलिंग एयर बेस्ड वो सिस्टम यूज किया जाता है। अगर पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं तो उनके लिए क्या है कि एयर सिस्टम यूज किया जाता है, वो अपने चॉपर्स वगैरह के थ्रू जो स्प्रे किया जाता है वो बाय एयर किया जाता है, ना कि वो खुद अपने हाथों से करते हैं। और मोस्टली जितने भी फार्मर्स हैं यूएसए के, दे आर वांटेड टू लिव इन देयर फील्ड, और वो वहीं पर ही रहते हैं, उन्होंने अपना वहीं पर ही वो घर बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं और वहीं पर रहकर अपना एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। और वहीं से कंप्यूटर प्रोग्राम भी उन्होंने सैटेलाइट लगाए होते हैं, कैमरास लगाए होते हैं, तो घर से अंदर से बैठकर ही वो कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू दे आर गेटिंग द नॉलेज अबाउट देयर नीड्स ऑफ द क्रॉप्स, कि किस टाइम फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, कि क्रॉप्स को किस टाइम पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, किस टाइम वाटर की जरूरत है। तो ये जो नीड है ये वो डायरेक्टली मूव करते नहीं है, वो किसके थ्रू, जो सैटेलाइट जो कंप्यूटर प्रोग्राम उन्होंने सेट किया होता है अपने एग्रीकल्चर को वॉच करने के लिए, तो उनके बेस पर ही वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स करते हैं, वाटरिंग करते हैं, इरिगेशन का जो वर्क है वो करते हैं। सो effective modernity system they are applying. Next, farmers in the USA work like a businessman, कि जो फार्मर्स हैं यूएसए के वो किसके लिए और हमेशा कमर्शियल क्रॉप्स को ही ग्रो करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि कमर्शियल क्रॉप्स को ही ग्रो किया जाता है। मेन क्या हुआ कि जो उनके कंट्री के लिए खुद के लिए यूजेबल हैं, उसके अलावा क्योंकि इतने हेक्टेयर्स में अगर कोई भी फार्मर अगर इतने हेक्टेयर में एक फार्मर अगर प्रोडक्शन कर रहा है, इट मींस ही इज डूइंग एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ फार्मिंग लाइक अ बिजनेसमैन, क्योंकि वो बिजनेस के बेस पर करता है,
ना कि सबसिस्टेंस लेवल पर। सो ये क्या है कि मॉडर्न सिस्टम अपनाता है कौन, यूएसए के फार्मर, और हमारे इंडियन है वो टिपिकल वे, अपना कन्वेंशनल वे यूज करते हैं। सो इसी बेस पर कहा गया है कि डेवलप्ड कंट्री के जितने भी फार्मर्स हैं दे आर डूइंग एग्रीकल्चर लाइक अ बिजनेसमैन, एंड in India our farmers are doing work like a peasant. So these are the differences of two countries, एक developing country है और दूसरा आपका developed country है। So these are the agriculture development, और एक कंट्री को आगे फॉरवर्ड होने के लिए क्या है उसके डेवलपमेंट, अगर वो एग्रीकल्चर एरिया में भी डेवलप्ड है देन यू कैन से दैट जिस देश का फार्मर रिच है वो देश कभी पीछे नहीं रह सकता। सो अभी हमारे इंडिया में भी क्या है कि प्रोग्राम्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्टोरेज की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। गवर्नमेंट आर टेकिंग सम स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। सो दिस was your